हेलो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन ऑन सोसाइटी। मेरा इस प्लेटफॉर्म का क्रिएट करने का सिर्फ एक और एक ही रीज़न है। इसका कोई एक इकोनॉमिकली सोच की वजह से मैंने ये प्लेटफॉर्म नहीं ऑब्ज़र्व किया है। इसमें मुझे बहुत टाइम से आई थिंक बहुत टाइम से मुझे एक थिंकिंग आती रहती है। मुझे रात में नींद नहीं आती है। मैं सोचती रहती हूँ कि आजकल जो सोसाइटी में चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है लोगों के साथ। हम्म आज एक स्टूडेंट है, वो भी पढ़ने वाली एज में है, लेकिन वो सुसाइड कर रहा है। ठीक है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो यूथ है, वो पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, कास्टिज्म को लेकर के बोल रहे हैं। उनको रियल मायने में पता ही नहीं कि कास्टिज्म है क्या। लव लव की बात होती है। मैं लव की विरोधी नहीं हूँ। मैं लव की विरोधी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि हाँ, लेकिन आपको सच्चा सच्चा लव पता ही नहीं क्या होता है। आप एक कृष्ण का एग्जाम्पल लेते हैं, कृष्ण जी का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने प्यार किया तो हम क्यों नहीं प्यार कर सकते हैं? बिल्कुल प्यार करिए। उन्होंने प्यार किया, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने किस एज में किया? उनकी एज क्या थी उस टाइम पे? लेकिन जब भी वो भी एक युवा हुए, एडल्ट हुए, उन्होंने फिर क्या क्या किया? उन्होंने आगे चल के धर्म की स्थापना की, बुराई पे अच्छाई की जीत की। क्या आप लोग में वो एबिलिटी है? आप पहले अपने एबिलिटी को देखिए, फिर आप कंपैरिजन करने जाइए। यहाँ पे जो है इंटरकास्ट की बात है। इंटरकास्ट को लेकर के एक कास्टिज्म में ही जातिवादी को हम जो है खत्म करने के लिए, उसको डिक्रीजमेंट करने के लिए इंटरकास्ट मैरिजेस की बात करते हैं। इंटरकास्ट क्या है? उस पे भी लोग और इंटरकास्ट क्या है नहीं। इंटरकास्ट होने के बाद में उसको सपोर्ट किया जा रहा है, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है? उसके पीछे क्या रीज़न है? आप बताइए, क्या रीज़न है उसके पीछे? मेरी यहाँ पे वो विचारधारा नहीं है। मैं यहाँ पे लोगों के अकॉर्डिंग नहीं, मैं मतलब मेरा कहने का ये आशय है कि मेरी जो विचारधारा है, वो विचारधारा ये नहीं है कि मुझे लीडरशिप बनना है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी कोई एज भी नहीं है। बस मैं जस्ट अपना ओपिनियन रखना चाहती हूँ। ये मेरा ओपिनियन है और सबको अपना ओपिनियन रखने का राइट्स है। सब लोग अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। फॉलो करना, ना फॉलो करना, वो सारी अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उस ऑब्जर्वेशन में ये है कि अगर इसमें ये बदलाव आए, तो ये इम्पैक्ट आने वाली सोसाइटी पे हो सकता है। इन सारी चीज़ों, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक में कमी आती है, तो दूसरे में कमी आएगी ही आएगी। अगर हमको लव का सही अर्थ पता है कि प्यार क्या होता है, तो ज़रूरी है कि दूसरे में प्यार का मतलब अगर मुझे पता होगा, सब कुछ जितनी भी, चाहे वो लव की बातें ले लीजिए, चाहे वो शादी के बाद उसके डाइवोर्स की बात, इतना सारे डाइवोर्स हो रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप पॉलिसी आई कि आप उसको समझिए, लेकिन वो भी नहीं सक्सेस हो पा रही है। इसके सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न, मुझे जो अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके पीछे एक रीज़न है। वो है मानसिकता, थिंकिंग। जो विचारधारा आज के टाइम के लोगों की हो गई। लोग कहते हैं कुछ भी ऐसा चीज़ करने से पहले लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? कौन है लोग? हम और आप ना। हम इस स्टेज पे हैं, हम यूथ हैं। आने आने वाले जो है देश के लिए कह सकते हैं कि एक मेन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लोग हैं, जो कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। हम ही लोग योगदान दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं इसमें करने आएगा। लोगों की बातें होती हैं, मेरा स्टेटस ये नहीं कहता है। स्टेटस क्या होता है? किसने बनाया स्टेटस? स्टेटस होता क्या है? आप बताइए हमें, स्टेटस क्या होता है? जो इंसान कहता है कि वो नहीं करते हैं, तो मैं क्यों करूँ? वो नहीं ऐसा कर रहे हैं, तो मैं मैं ही कौन होता हूँ ये सब कुछ करने वाला? भई, बात ये नहीं है, आप और मैं की बात नहीं होती यहाँ पे। अगर आपने, और सच में ये चीज़ें हैं, एक बंदा भी कोई चीज़ करना चाहता है, तो लोग उसको एक दूसरे आचरण से देखने लगते हैं। उसका मेन मोटिव नहीं समझते कि उसकी थिंकिंग क्या है, आप उसकी विचारधारा को तो समझिए। हुँ? आपने अपनी चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है, अपनी मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है, और हम लोग अगर अपनी मानसिकता में बदलाव कर लिए ना,
एक छोटी सी से शुरुआत होगी इसकी, हमें कुछ नहीं, और इससे ना किसी का दैनिक लाइफ खराब होगा, इससे ना किसी की इकोनॉमिक लाइफ बंद होगी, ना किसी की इससे खुशियाँ जा रही हैं। तो इससे सोचने में क्या जाता है? आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि इसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों ऐसा हो रहा है? एक बच्चा पढ़ने के लिए, जो एक अच्छा बच्चा है, जो डिज़र्व करता है, सच में डिज़र्व करता है, ऐसा उसके साथ क्या हो जाता है? ऐसा उसके साथ क्या हो रहा है जो वो कहता है नहीं मुझे मम्मी टेंशन हो रही है। किस बात की उसको टेंशन है बताइए? किस बात की टेंशन? आप लोग बताइए उसे किस बात की टेंशन? वो सुसाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है? सुसाइड के पीछे भी 2 रीज़न होते हैं करने के लिए। एक तो मेंटल हेल्थ हो गया, एक इकोनॉमिकल हेल्थ हो गया। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में लोग क्या कहते हैं, अगर किसी बच्चे ने सुसाइड किया तो प्यार प्रसंग का चीज़ें होंगी। हमेशा प्यार प्यार प्रसंग नहीं होता है, प्यार करना भी गलत नहीं है। लेकिन प्यार का सही डेफ़िनेशन पता होना चाहिए कि प्यार होता क्या है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। प्यार को एनालाइज़ करना पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को आप कहते हैं कि हम प्यार में हैं, तो आपको पता है सही में प्यार हो क्या होता है? अगर आप प्यार में हैं, ठीक है, आपने प्यार किया, आप किसी को पसंद करते थे, आप किसके साथ हैं, अब क्यों नहीं है उसके साथ में? आप बताइए, आप खुद सोचिए आप उसके साथ में क्यों नहीं हैं? फिर क्या होता है, नहीं वो लड़की गलत है, नहीं वो लड़का गलत है। मैं किसी के एक के फ़ेवर में नहीं हूँ। ना कोई लड़का गलत होता है, ना कोई लड़की गलत होती है और ना 100% कोई सही होता है। इसमें से हो सकता है 100% लड़कों में से जो है 80% लड़के ऐसे हों, 20% लड़के सही हैं। 80% लड़के, मेरा जो एवरेज रूल रहा है, 80% लड़के सही होते हैं 20% लड़के को छोड़ के। 80% लड़कियाँ खराब होती हैं 20% लड़कियों को छोड़ के। मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मुझे पता है, मैं वो ऐसी बातें नहीं करती हूँ। जो चीज़ें हैं, मैंने खुद अपने लोगों के बीच में रह कर के, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में रह कर के ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं। तो ये बस, और इस सबका एक ही कन्क्लूज़न निकल के आ रहा है, वो आ रही है मानसिकता, थिंकिंग, और आप ही से। कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं, एक महिला के बारे में एक महिला ही बोलती है, एक पुरुष बोलने नहीं जाता है। अगर कोई महिला पुरुष जो एक महिला की सपोर्ट कर रहा है, तो लोग क्या, हम ही जैसे लोग उसको बोलेंगे, देखिए ये तो वर्ड्स है कि ये तो मेहरा है, ये तो अपनी वाइफ की ही सुनता है, सब कुछ उसी के पीछे। क्यों? आपकी भी तो सोच यही है कि आपका पति जो है आपकी सपोर्ट करे। मेन नीड क्या है? आप खुद बताइए, मेन नीड क्या है? हुँ? और अगर आपको सपोर्ट कर ही रहा है, उसका वाइफ़ जो है पति जो है वो अपनी पत्नी का अगर सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें क्या गलत है? क्या गलत है? माँ समाज नहीं है, माँ समाज ये रूल नहीं कहता है। माँ समाज कहता है जो है माँ समाज 2 भागों में बँटा हुआ है, नहीं तो मातृसत्तात्मक होता है, नहीं तो पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक क्या, जो है पिता का शासन हो, मातृसत्तात्मक माता का शासन हो। तो अब कहेंगे जब कोई ऐसी चीज़ें आती, नहीं मेरी ही रूल चलेगा क्योंकि ये पितृसत्तात्मक है। हम यहाँ पे किसी एक अथॉरिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हमेशा इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे मातृसत्तात्मक हो, चाहे पितृसत्तात्मक, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता होनी चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम किसी को कहने नहीं जाएँगे तो लोग हमें कहने नहीं आएँगे। अगर उनका बच्चा एक इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है, तो हम और आप कौन होते हैं उसको बोलने वाले? हम क्यों कहने जाते हैं? हम पहले अपने में सुधार लाएँ, फिर हम किसी और को कुछ कहें, क्यों कहें? हुँ? एक पता नहीं क्यों, अब जैसे मैं चीज़ें बोल रही हूँ, तो लोग कहेंगे अभी है नहीं, बहुत फिलॉसफर बातें कर रही हैं। भाई फिलॉसफर बातें नहीं होती हैं। आप इस चीज़ को मैं या तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ उस वे में, मेरी जो है बस आप लोग को अपनी थिंकिंग बदलनी, क्योंकि हर चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ मानसिकता पे इस टाइम बदल रही हैं। लोग मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्नाइज़ेशन गलत नहीं है। लोग कह देते हैं मॉडर्न छोटे कपड़े पहन कर के लोग, हाँ, बात सही है यहाँ पे। आप मॉडर्न बनिए, छोटे कपड़े भी पहनिए, अपनी खुशी के अकॉर्डिंग सब कुछ कीजिए। लेकिन एक सबके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बना है। आप छोटे कपड़े पहन कर के आप मंदिर तो नहीं जा सकते ना। वहाँ आपको पता है ना उसका रूल रेगुलेशन क्या है? वहाँ पता है कि आपको ट्रेडिशनल कपड़े ही पहन के मंदिर जाना है। क्यों जाना है? आप छोटे कपड़े पहन के वहाँ नहीं जा सकते, आप तो मॉडर्न हैं। लेकिन क्या कहता है हमारा रूल?
आप कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जो है फैशन शो में नहीं जा रहे हैं। फैशन शो के लिए प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ है, आप वहाँ जाइए। वहाँ के लिए जज बैठे हुए हैं आपको जज करने के लिए कि इसका ड्रेसिंग सेंस क्या है, इसका जो चलने का एटीट्यूड क्या है। कॉलेज में जाने पे कॉलेज एक शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ सब ज्ञानवर्धन करने जाते हैं, ज्ञान अध्ययन करने जाते हैं। ज्ञान का जो है ज्ञान खुद रिसीव करने जाते हैं, तब तो वो लोगों को ज्ञान दे पाएँगे। लेकिन वहाँ वहाँ हम जैसे जज जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जज जाते हैं। हम लोग जजर होते हैं कि वहाँ बच्चों को ये देखते हैं, हम उनको जज करते हैं। इसका ड्रेसिंग सेंस क्या है? इसको तो ड्रेसिंग सेंस का ही नहीं है, इसको चलना नहीं आता है, इसको बोलना नहीं आता है। आप कौन होते हैं जज करने वाले? वहाँ तो सेम अपॉर्च्युनिटी दी गई है ना। क्यों हमारे समाज में जो है हम लोग सेक्युलरिज़्म की बात करते हैं। यहाँ पे सबको सारी राइट्स दिए गए हैं और जो है पढ़ने के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया गया है कि यहाँ पे हम लोग इंटर कास्ट की बातें ना करें, सब लोग एक-दूसरे के साथ रहें। लेकिन वहाँ पे भी ये इसका इतना इम्पैक्ट है कि नहीं, ये ठाकुरों का ग्रुप है, ये ब्राह्मणों का ग्रुप है, ये शूद्रों का ग्रुप है। क्यों ऐसा चीज़ें चल रही हैं? आप सुधार नहीं ला सकते। आपके अपने दोस्त हैं, क्या उसको आप टोक नहीं सकते हैं? ये गलत है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। मैं मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मेरे पास इतने शब्द हैं कि मैं इस वीडियो में भी कम पड़ जाता है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ एंड करूँ, कैसे मैं आप लोग को समझाऊँ? बस वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। क्लास 5th से मेरा एक सपना था और मैंने ही वो चीज़ें, ये नहीं होता है कि भाई आज लोग कहते हैं मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, मुझे ये बनना है। बन के क्या करेंगे आप? ये बताइए। आज इतने युवा अच्छा ये बात सोचिए, ये लोग यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, उनका प्री भी निकल जाता है, उनका मेंस भी निकल जाता है, बट उनका इंटरव्यू क्यों निकलता? क्यों नहीं निकलता? लोग रोज़गार की बातें करते हैं कि हमें रोज़गार जो है प्रोवाइड नहीं करा रही। क्या है रोज़गार? आपको पता है रोज़गार क्या है? बताइए हमें रोज़गार क्या है? क्या आपको सच में जो बंदा एलिजिबल है और जो नहीं है, जो रोज़गार की बातें कर रहा है, या आपको लगता है आप सच में एलिजिबल हैं? आप बताइए हमें, क्या आप सच में एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए? और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल में ही देख लीजिए, मेरा ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, आज उसे वो अपनी पोज़ीशन पे है। मैं खुद को भी टारगेट करती हूँ। मुझे पता है मैं वो लड़की हूँ जिसे मेरा ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि मुझे बस पढ़ाई के लिए 1 घंटे का टाइम मिलता है, सिर्फ़ 1 घंटे का। उस बहुत ज़्यादा कह देती हूँ, 1 से डेढ़ घंटे का टाइम मिलता है। मैं उस 1 डेढ़ घंटे में जो भी मैंने एकेडमिक लाइफ़ था, मैं 1 से डेढ़ घंटे ही पढ़ी, लेकिन कभी भी मेरा ऐसा नहीं आया कि मेरे पेपर में बैक आई हो, चाहे जैसी परिस्थिति रही हो। स्थिति क्या है, कैसे मेरी विपरीत रही हो, लेकिन बैक आ जाए तो बताइए, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरी सोच थी कि मुझे बैक नहीं लाने देना है, चाहे परिस्थिति कैसी हो। हमें चौबीसों घंटे मिलते हैं, हम नहीं सोएंगे, हम नहीं सोते थे। मेरे पेपर होते थे, मुझे टेंशन रहती थी, मुझे करना है, अगर मेरी चीज़ें तैयार हैं तो हम फिर सोएंगे। हम क्यों सो जाएं? हम क्यों परिस्थिति पे डाल दें? हम हैं ना, परिस्थितियाँ हैं, पता है मुझे परिस्थिति है, लेकिन हम सोच सकते हैं, सिर्फ़ मेरा सोचने का काम है, और जो हम सोचते हैं वो हम कर दिखाते हैं। ये नहीं खाली सोचना होता है। हम पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6-7 साल हो गए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन-सा प्रिपरेशन कर रहे हो भई आप? हुँ? एक एक जो है फादर फिगर जो होते हैं, वो सारे एफर्ट्स के बाद में यूनिवर्सिटी भेजते हैं, बच्चा मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं पढ़ने के लिए। वहाँ यूनिवर्सिटी भेजते हैं कि हाँ, बच्चा मेरा यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, और हॉस्टल दिलाते हैं। 40,000 50,000 रुपए हॉस्टल की फीस जाती हैं। आप खाली वहाँ पढ़ने के लिए हैं। आप वहाँ सिर्फ़ पढ़ने के लिए हैं। और एक जो पॉइंट होता है पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन, जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ से कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा क्या हो जाता है कि आप हॉस्टल में रह के आपका बैक आ जाता है? क्यों आ जाता है? आपको पता है?
आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कैसा क्या हो रहा है जब आपके पास पूरा टाइम आपको मिल रहा है, आपको खाली यहाँ तक कि खाना तक नहीं बनाना है, मेस लगे होते हैं। आप क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपने टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मैं वो हूँ, मेरे साथ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ, मैं अपने भाई-बहनों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ और प्लस उसके बाद भी मुझे इतना टाइम मिल जाता है कि मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ और एक टॉप बच्चा जितना नहीं गेन कर सकता है, उतना मैं वहाँ तक पहुँच के दिखाती हूँ। वहाँ तक मेरे रिज़ल्ट आ जाता है। पहले मुझे लगता था नहीं, मैं तो हमेशा मतलब मैं इस चीज़ को लेकर के सोचा करती थी, मैं उस फ़ील्ड से आती हूँ, मैं उस एनवायरनमेंट से आती हूँ। भले आप लोग को लगता होगा, एक कहते नहीं कि प्रोफ़ाइल जो होती है, स्टेटस जो आप बाहरी दिखावा, मेरे अंदर बाहरी दिखावा नहीं है। मैं जो हूँ, सो हूँ। मुझे दिखाने में कोई शौक नहीं है। मेरे पास मेरे पापा के इतने एफ़र्ट्स हैं कि आज मुझे इकोनॉमिकली किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी एक एक होती है कि हाँ, घर में भी इससे बातें होती हैं कि बेटा आपकी तो एज हो गई, अब तो शादी कर दिया जाएगा। मेरी बचपन से ऐसी सोच रही नहीं और मैं भी समझती हूँ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कर सकते हैं, परिस्थितियाँ रही हैं। मैं जो अचीव करना चाहती अभी शायद मैं वो नहीं अचीव कर पाई हूँ, लेकिन कोई नहीं, कोई बात नहीं अगर नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट है, कभी ना कभी कुछ करके दिखाएँगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करिए। मैं अपने अपने क्षेत्र पे हूँ, अपने लाइन पे हूँ, ऑन द वे हूँ मैं। कुछ ना कुछ तो करूँगी। मेरे अंदर तो नहीं है, मेरे अंदर जिज्ञासा है और ये जिज्ञासा सभी को लानी चाहिए। ₹10 की अगर आपकी नीड है, ₹10 आजकल क्या है कि युवा क्या कहता है, बस खुशी ढूँढता है। खुशी क्या कहती है कि बस मेरा शादी कर लिया, 2 बच्चे हो गए, मेरा एक छोटा-सा परिवार है, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, 20,000 हो गया, 30,000 हो गया अप्रॉक्स और हम उसमें गुज़र-बसर कर लेंगे। आप जब इस एज में आ जाते हैं, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आता आप तब आप सोच सकते हैं कि मुझे ज़रूरत है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। आप अभी तक कहाँ थे? बचपन से कहाँ थे आप? कहाँ थे पढ़ने के लिए? तब आपको नहीं पता था? तब आपको नहीं पढ़ना चाहिए था? कहाँ थे आप? हुँ? कहाँ थे आप ये बताइए पहले हमें? अचानक से आ गए फिर कह रहे हो कि मुझे तो रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, मुझे रोज़गार नहीं दिया कहाँ से आ जाएगा भाई? आपके अंदर टैलेंट कहाँ से आ जाएगा? हाँ, आज एक मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ। मैंने खुद अपने लिए कि हाँ, चलिए ट्यूशन पढ़ाते हैं। पहले मेरे पास टाइम नहीं होते थे, मैं नहीं पढ़ाती थी, इतना टाइम नहीं होते थे, कहाँ-कहाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देखूँ। तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने अब वहाँ पे मैंने जब ट्यूशन पढ़ा अभी हाल ही में मेरा एक स्टूडेंट है जिसका अभी कंप्यूटर की सिलेबस चेंज हुआ। उस बच्चे को बेसिक नॉलेज नहीं है। बेसिक नॉलेज इन द सेंस कि व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है? जब आपको क्या है का मतलब पता होता है ना कि क्या है चीज़ें, तब तो आप अब उनको एचटीएमएल, पाइथन दे दिया गया है। उनको पता नहीं लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेजेस क्या हैं? प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हैं कि क्या है, खाने-पीने के लिए है, उनको कुछ नहीं पता। हमने कहा अच्छा मैंने कि इम्प्लीमेंट हाँ, अच्छी बात है क्योंकि इसका आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, वर्किंग है, सारी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, कोई अपना कंटेंट देना है कर रहे हो तो क्या है चीज़ें तो इसको पता होना चाहिए। फिर देखा बच्चे ये नहीं जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या? उस पे वर्क क्या करते हैं हम? और आज उनके सिलेबस में आप ये डाल रहे हो, वो कहाँ से मतलब क्या समझेंगे? उनको कांसेप्ट पता ही नहीं कि कैसे करना है। आप एक बच्चे को कांसेप्ट दे दीजिए, एक क्वेश्चन आप उसको समझा दिए, कांसेप्ट उसका क्लियर हो गया ना, चाहे जैसे क्वेश्चन वो कर डालेगा। ये तुरंत नहीं आ जाता है कि तुरंत से हमारे अंदर एक एनर्जी, एक सोर्सेस आ गया और मेरे पूरे दिमाग को बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर दिया, प्रभावित कर दिया और हम तुरंत अपने डेडिकेशन पे लग गए। मोटिवेशनल वीडियो बनाई जाती है, क्यों हम मोटिवेट हों? कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है। आपकी अपनी परिस्थिति, आपकी अपनी जो क्राइसिस चल रहे हैं, आप उससे सबक लीजिए ना। मोटिवेशनल वीडियो वो तो अपनी लाइफ की चीज़ें बता रहे हैं। आज वो एक सोर्स पे सक्सेस इंसान है तो आप उनको इंस्पिरेशन समझ रहे हैं। यही अगर कोई फटीचर रोड चलता हुआ बंदा आपसे कह दिया था कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, ये चीज़ें हुई हैं, तो आप उनकी बातें मानते? नहीं मानते। यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने देखा, ये जो सच में जो बच्चा डिज़र्व करता था, लोग स्टेटस पे यार इसके तो भाव नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस से तो कोई बात ही नहीं करता है। हुँ?
लेकिन वो तो हम ही लोग में से था, वो तो हम ही लोगों में से है। आपको कैसे पता कि वो डिज़र्व नहीं करता? हम लोग कौन होते हैं उसको सेलेक्ट करने वाले? मैं हर के बीच में रही हूँ, चाहे टॉप से टॉप बच्चा रहा हो, चाहे वो लो से लो बच्चा रहा हो। मेरी अपनी होती थी, अगर कोई मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता था, मैं उससे फ्रेंडशिप करती थी। लेकिन एक भई अपना स्टेटस बनाइए, आपका स्टेटस नहीं है कोई, क्या होता है स्टेटस? क्या होता है स्टेटस? मेरा स्टेटस है। मैं आपको आप कौन होते हैं मुझसे पूछने? मेरा कोई स्टेटस नहीं है। अगर वो सच में मुझसे दोस्ती करना चाहता है तो मैं उससे दोस्ती क्यों ना करूँ? उसकी इच्छा है, मैं किसी से दोस्ती नहीं करने जाती हूँ, ना मैं कभी किसी को इंटरैक्ट करी हूँ, आप मुझसे दोस्ती करिए। लोगों को कुछ तो मेरे अंदर अच्छा लगता होगा, कुछ को मेरी विचारधारा अच्छी लगती होगी, मुझसे दोस्ती करते हैं आकर के। हम वो पर्सन क्यों बने? लोग कहते हैं मेरी मेरी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हैं, मैं बहुत दुखी हुई हूँ, बहुत दुखी हुई हूँ। मैं उसकी बता नहीं सकती, मैं कई बार टूटी हूँ, एक बार नहीं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे नहीं, लेकिन हाँ, मैंने हर एक परिस्थिति से सिर्फ़ अपने आप को मोटिवेट किया है। जो भी स्थिति रही है, मैंने उसमें हमेशा पॉज़िटिव चीज़ें देखी हैं और यही आप लोग से भी डिज़र्व करते हैं। उसमें नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको पॉज़िटिव वे में देखिए ना। उससे हम सकारात्मक चीज़ें लें। आज बच्चे जब कॉलेज जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है। अरे! ये तो जो है हिंदी मीडियम से है, मैं तो इंग्लिश मीडियम से, मेरा स्टेटस क्या है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? आपसे ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले के पास नॉलेज है। आपको इंग्लिश बोलना आता है। एक लैंग्वेज आपके टैलेंट को जस्टिफ़ाई नहीं कर सकती है। एक भाषा आपको जस्टिफ़ाई नहीं कर सकती है कि आप कितने रियल टैलेंटेड हैं। अरे उसके पास उतनी 10,000 की फ़ीस की नहीं रही होगी तो वो एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ा, पर तुमसे ज़्यादा उसको टैलेंट है। उसको दिखावा नहीं है कि वहाँ 4-4 ट्यूशन लगा कर के तब आप इतने एबल हुए कि एक एंट्रेंस दे पाएँ आप। उसने खुद सेल्फ रियलाइज़ किया है, सेल्फ स्टडी की है। मेरे यहाँ मेरी इकोनॉमिकली लाइफ़ इतनी है कि मैं सारी चीज़ें, लेकिन कभी भी मैंने एक ट्यूशन कोचिंग नहीं ली। हाई स्कूल में वो स्टूडेंट थी कि मुझे तब पता नहीं था कि क्या होते हैं सिलेबस, क्या होती है पढ़ाई। बचपन में बस एक ही हमेशा मेरी जिज्ञासा थी। मैं 5th क्लास में थी, मेरे से स्कूल में जो है एक कॉम्पिटिशन हुआ था। मैं हर कॉम्पिटिशन में भाग लेती थी। 5th क्लास में थी, मैंने एक कॉम्पिटिशन हुआ था, आर्ट कॉम्पिटिशन था, एक प्रोजेक्ट आया था। मुझे बहुत डिटेलिंग में नहीं पता, बट इतना पता है प्रोजेक्ट आया था। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने ड्रॉ किया और उसके बाद में देन फिर पापा को कॉल आता है कि हाँ, आपकी बच्ची ने ऐसा प्रोग्रेस किया है, आप यहाँ आ जाइए। हम पापा-मम्मी के साथ में गए सहारा मॉल। वहाँ पे एक कम्युनिकेशन चल रहा था, एक इंटरव्यू चल रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं? उस टाइम बस मेरा यही था, एक सुना-सुनाई सी वर्ड्स थी कि मुझे नहीं आईएएस बनना है। तो उन्होंने कहा आईएएस बन के आप क्या करेंगी? तो मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो एक इंस्पिरेशन के थ्रू हो। ठीक है? बस वही थिंकिंग मेरे अंदर, वही जिज्ञासा मेरे अंदर तभी से थी। मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी, कुछ ना कुछ करना चाहती थी। बट मेरा जो कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली हर लोग हर चीज़ों को बस इकोनॉमिकली लाइफ़ से रिलेट करते हैं। आज लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ बनना भी चाह रहे हैं, कुछ उनकी एम्स भी हैं, मिशंस भी हैं, तो सब इकोनॉमिकली को ही सपोर्ट करते हैं। मेरी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी, मेरी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है। नहीं तो मैं 1,20,000 दे करके जो है कोचिंग जॉइन कर लेता। हाँ, 1,20,000 दे करके मैं कोचिंग दिवकृष्टि और मैं आईएएस की तैयारी कर रहा होता, मैं यूपीएससी दे रहा होता, यार मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। अरे! आप यूपीएससी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो कर पा रहे हैं। जो आप एबल हैं वही तो कर लीजिए। 1,20,000 की अगर नहीं है, आप हम वो भी सपोर्ट हो जाएगा। करने वाले के लिए सब कुछ प्लेटफ़ॉर्म है। वही मैं बताने जा रही हूँ, मैं ऐसी परिस्थिति मेरी चीज़ें थी कि हाँ, मैं कोचिंग ट्यूशन लगवा सकती थी, लेकिन इतना अवेयर एक होता है, पापा हमेशा स्ट्रगलिंग लाइफ़ में थे, तो इतनी अवेयरनेस एक जो है माँ इतनी जागरूक नहीं थी सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन फिर भी वो अपना एफ़र्ट्स करती रहती थी कि हाँ, जितना लोगों से सीख मिलती थी कि हाँ, ये चीज़ें करनी, करती रहती थी। तो वो चीज़ें थी, लेकिन हाँ, मुझे कोचिंग ट्यूशन नहीं, लेकिन मैंने सेल्फ एनालाइज़ किया। मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या नहीं पढ़ना है, क्या मुझे छोड़ना है, क्या मुझे नहीं छोड़ना है, सब मेरा सेल्फ एनालिसिस हमेशा रहा है। मैं किसी पे डिपेंड नहीं रही हूँ। मैंने हमेशा लास्ट टाइम तक मैंने यही कोशिश की कि मुझसे जितना हो सके मैं खुद से करूँ। मैं किसी पे डिपेंड क्यों रहूँ? और कर सकती हूँ। हुँ। मैंने हाई स्कूल का पेपर जब दिया था और मेरी जो स्थिति थी, जो मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, मैंने 9th से स्टार्ट किया था। मैं भी
एक होता है कि मैंने और ऊपर से मेरा इंग्लिश मीडियम, मैंने 12th इंग्लिश मीडियम से किया, लेकिन कभी अपने कॉलेज में भी गई हूँ, मैंने कभी किसी को पता है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। मैंने उस चीज़ को, मेरी ऑब्जर्वेशन तभी से चल रही थी। हमने कहा सब लोग कहते हैं नहीं इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है, हिंदी मीडियम को प्रेफ़रेंस नहीं दिया जाता। हमने कहा इंटर तक पेपर हम दे कर के आए, अब मैं हिंदी मीडियम का दूँगी पेपर। और कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं हिंदी मीडियम को जो इतनी प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती है। मैंने पहला कंटेंट लिया, हमेशा मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, जो क्वेश्चन दिया गया मैं सिर्फ़ फैक्ट लिखती हूँ। एग्ज़ैक्टली मैंने फैक्ट ही लिखा। आज जो भी फैक्ट लिखा, मैंने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट ही रखा। मैंने जो भी फैक्ट पेपर दिया, तो उसमें पेपर में जब मैंने लिखा तो हमेशा मैं कहती हूँ कि पॉइंट्स में लिखती हूँ। फैक्ट है चीज़ें मुझे पता है कि क्वेश्चन देखेगा एक बंदा कि अगर मुझे फैक्ट पता है तो इसका मतलब कि हाँ, मेरी इस पे नॉलेज है, गहन नॉलेज है, तब तो मैं फैक्ट लिख रही हूँ। अगर मुझे नॉलेज नहीं होती, बंदे क्या करते हैं बच्चे स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि इतना कौन पढ़ा। वो सच में एक टीचर है, उसको 60 कॉपियाँ चेक करनी होती है, 60 कॉपीज़ में एक-एक कॉपी में 30 से 40 पेजेज़ होते हैं, तो एक-एक लाइन नहीं पढ़ सकता है। तो हमारी अपनी ड्यूटी होती है कि अगर मुझे चीज़ें पता है तो उसको हम हाइलाइट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा कंटेंट ये चीज़ें हैं, ये बातें कही जा रही हैं, ये मेरा फैक्ट है, इसके ओवरव्यू में मैं ये फॉर्मेट होता है लिखने का। फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन हम टॉप तो नहीं वहाँ पे किए, लेकिन हाँ, उस इतना था कि एवरेज से ऊपर मेरा मार्क्स आता था। और जबकि पढ़ाई मैंने फिर बाद में एनालाइज़ किया, मैं पढ़ती उस टाइम के लिए तो नहीं था कि मेरा मार्क्स नहीं आता है। सेकंड सेमेस्टर में मैंने खुद को फिर इम्प्रूव किया। चलिए ठीक है, इस बार भी देखते हैं, मैं भी डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ, कैसे मेरा मार्क्स नहीं आता है। मैंने डिस्क्रिप्शन वहाँ पे भी लिखा, लेकिन फिर मुझे पता था, क्योंकि जब मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा तो डिस्क्रिप्शन में मैटर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन कभी भी मैंने उल्टा-सीधा नहीं लिखा, क्योंकि मैं हमेशा मैंने मेरा हैशटैग सच मन की बात सच्ची बात, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैंने कभी भी कुछ भी उल्टा-सीधा कॉपी में लिखने की कोशिश नहीं की कि मुझे जो है कॉपी भर आते हैं, मुझे नंबर मिल जाएँ। नहीं, मैंने हमेशा डिस्क्रिप्शन पैटर्न को लिया। मैं तब भी फैक्ट ऊपर दिया, क्वेश्चन आंसर दिया। मैं सेकंड सेमेस्टर में मैंने रिज़ल्ट देखा कि मेरा जो फैक्ट था वो भी वही आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैटर। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि चल क्या रहा है आखिर? जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, उनको भी सेम मार्क्स दिए जा रहे हैं, जो दिन-रात मेहनत करते हैं, उनको भी। तो एक एक सराउंडिंग बन जाती है, अरे! तो यूनिवर्सिटी वाले वही हैं, हम भी वही सोच लिए, चलो यूनिवर्सिटी वाले वही हैं, हम भी नहीं पढ़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर में मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ाई को मैंने छुआ ही नहीं। थर्ड, फोर्थ में मैंने पढ़ाई को, फिर थर्ड में थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट हुई और अच्छा मैंने करने की कोशिश की। फोर्थ में फोर्थ में जब मैंने देखा, फोर्थ सेमेस्टर में, मैंने कहा मैं पढ़ूँगी ही नहीं। उस प बिना पढ़े मैंने पेपर दिया और मेरा जो है 70% आया। बिना पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। मैंने कहा मैं मुझे पढ़ना ही नहीं है, जो आएगा मैं अब वो लिखूँगी, मुझे नहीं लेना देना, ये यूनिवर्सिटी वाले मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसे कॉपी चेक करते हैं, सबका एक जैसे होता है। अब मैंने वो चीज़ें रियलाइज़ की कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि कभी भी मैं किसी की आइडियोलॉजी को फ़ॉलो नहीं की, मैंने हमेशा अपनी आइडियोलॉजी बनाई। एक जैसे बच्चे नेट का पेपर डालने जाते हैं तो चलो गाइडेंस लेते हैं, चलो आपकी सोच क्या है? आप नहीं सोच सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है? आप कौन-सा फ़ील्ड चूज़ करते हैं? हम लोग के टाइम पे जब हमारा हाई स्कूल इंटर था, तो हमारे पास इतने सोर्सेज़ नहीं होते थे, लेकिन एक हमेशा मेरे अंदर एफर्ट्स था, मैं चीज़ें को ढूँढने की कोशिश करती थी, सेल्फ एनालाइज़ करती थी, और सेल्फ एनालिसिस आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा डिपेंड होते हैं हर एक चीज़ पे, हमें ये गाइड कर दें, हमें वो गाइड कर दें, क्यों आपको गाइड कर दें? हाँ? हाँ, कुछ बच्चे डिज़र्व करते हैं, वो शायद उनकी शादी भी हो जाए, उनके बच्चे भी हो जाएँ, लेकिन उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आती है। वो थिंकिंग नहीं आती है, और हमें वो थिंकिंग जो है इसीलिए तो लड़कियों को इतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं दी जाती है। लेकिन अगर जिसको दी जाती है, वो कर दिखाती हैं। क्यों कर दिखाती हैं? क्योंकि अब यहीं पे एक रेशियो आ जाता है कि मेल है जो फीमेल है। आखिर ये सोचिए कि वही अपॉर्च्युनिटी एक लड़की को दी जाती है और एक लड़के को दी जाती है। लेकिन आजकल का जो रेशियो है, लड़की क्यों अच्छा इंटर तक लड़की अच्छा रिस्पॉन्स क्यों करती है? फिर कहते हैं, बेटा इंटर तक तो लड़कियाँ लड़कियाँ ही नंबर लेकर के आती हैं। नहीं, उनको फर्स्ट प्रेफ़रेंस दी जाती है। उसके बाद लड़कियाँ कहाँ चली जाती हैं? क्यों? क्योंकि उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं दी जाती है। आपकी इतना आपको पता है, आप तो पहले से रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं। बॉयज़ क्या है, पहले से रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए वो कभी टेंशन नहीं लेते अपनी पढ़ाई को लेकर के। अरे मैं तो रिज़र्व कैटेगरी में हूँ, मैं पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ, लोग हम पेरेंट्स हमारे पढ़ाएँगे ही पढ़ाएँगे। लेकिन लड़कियाँ क्या होती हैं, अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो पेरेंट्स मुझे नहीं पढ़ाएँगे।
तो इसलिए आप पढ़ रहे हैं। लेकिन मेन रीज़न क्या होना चाहिए? मेन रीज़न आपका टारगेट होना चाहिए। आपने एक एम्बिशन डिसाइड किया कि नहीं, मुझे वो चीज़ें करनी है, तो परिस्थिति चाहे कैसी हो, चाहे कैसा सिचुएशन हो, मुझे करना है तो करना है। बता दी कि मैंने फिर एक रियलाइज़ किया कि वो बंदी जो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद में उसे 1 से 1.5 घंटे टाइम मिलता था, चाहे रात में वो जग के पढ़े, चाहे दिन में वो जैसे भी उसको टाइम मिलता था, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करते हुए वो पढ़ाई करती थी। उसने नेट निकाल दिया। एक हॉस्टल वाले जो यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे, उनको हॉस्टल दिया जाता है, उनको मेस में जो है मेस दिया जाता है, उनको खाना, बस उनको पढ़ना होता है। लेकिन क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या ऐसा होता है कि वो एक जो है यूपीएससी की तैयारी की बात करते हैं, नेट का पेपर नहीं निकाल पाते हैं। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ स्ट्रगलिंग लाइफ होता है। लोग कहते हैं अरे यार मेरा तो लक नहीं साथ दिया, या ऐसी बात नहीं है, मैं तो निकाल देता, मैं लक। आप कट ऑफ जब आपकी जाती है, आप कोसों दूर होते हैं यार। लक वहां पे होता है जो 0.2 0.1 1 2 3 नंबर से जो रह जाए, वो लक होता है। आप उससे कोसों दूर हैं, आप लक की बातें कर रहे हैं। आप रोजगार की मांग कर, हॉस्टल में होता है कि आप पढ़ाई कर, हॉस्टल की बात नहीं है, सब इन डिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं। फिर आप क्या करेंगे? मेरे यहाँ तो चलो प्रॉब्लम है, मैंने अपने लिए अगर डिस्टेंस सोचा कि मैं पढ़ना, क्योंकि मेरे अंदर एबिलिटी थी कि मैं डिस्टेंस को भी मैनेज कर लूँगी, अपनी भी चीज़ें मैनेज कर लूँगी। फिर देखा नहीं, मेरे अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मैं 2 कोर्सेज़ एक साथ नहीं कर सकती हूँ। फिर मैंने एक को प्रेफ़रेंस दिया। वो जैसे होते हैं कि इतना सारा एक गवर्नमेंट अगर इम्प्लीमेंट एजुकेशन में कर रही है, वो चीज़ें ला रही है, तो उसको कुछ ना कुछ तो फ़ील होता होगा। आज एक टीचर बन कर के आप जा रहे हो, आप सही में योग्य नहीं, आपको नहीं पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, आपको खुद ही नहीं पता, तो आप बच्चों को क्या बताओगे? हुँ? आपको सोचना ही नहीं पता है। हर चीज़ का एक कांसेप्ट होता है, हर चीज़ का एक कांसेप्ट होता है। जब तक आप उस कांसेप्ट को, उस डेफिनेशन को नहीं, हर चीज़ के पीछे डेफिनेशन है। आपको डेफिनेशन पता है तो आप क्या और क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें आप जान जाओगे, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो बस इस कहते नहीं है कि अब मेरे अंदर इतना सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं कहाँ से उठाऊँ, कहाँ ख़त्म करूँ, इतनी बातें हैं कि मैं ख़त्म नहीं कर सकती हूँ इस टॉपिक को। बस मैं इतना चाहती हूँ कि इन सब के पीछे एक ही रीज़न है, वो है मानसिकता, और उसी मानसिकता को मुझे ना ही इससे किसी का ना ही इससे जो है किसी की दैनिक लाइफ़ रुक जाएगी। बस ओनली सोचने की ज़रूरत है, ओनली थिंक करने की ज़रूरत है, ओनली थिंक करने की ज़रूरत है। आप इसको सोचिए, आप बस सोचिए, इससे किसी का कुछ भी नहीं होने वाला है। आप किसी भी एक पर्सपेक्ट में, ये तो मेरी एक डेफिनेशन हो गई, और उसके अंदर जितने भी सब जो मेरा कंटेंट है, चाहे वो लव को लेकर के है, चाहे वो डाइवोर्स को लेकर के, चाहे वो सुसाइड को लेकर के, चाहे वो कास्टिज्म को लेकर के, चाहे इंटर कास्ट की भी बातें करें, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, एक साइकिल की तरह है, और एक दूसरे से ही डिपेंड करते हुए आगे बढ़ती हैं। एक में अगर कमी आती है ना, दूसरे में कमी आएगी, ऐसा मेरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहता है कि नहीं। और सिंपल सी बात है, ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और मैंने ये सोचा है कि जो भी सोचा है, मेरे कंक्लूजन के साथ में वो चीज़ें बता रही हूँ। देन जो भी मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा ये ऑब्जर्वेशन है, ये चेंजेस है, और उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा, मैंने वो भी सोचा है। चेंजेस और इम्पैक्ट दोनों की मैं बातें कर रही हूँ। सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बदलाव होना चाहिए, उसके बाद इसका क्या प्रभाव होगा। मुझे पता 100% मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद में, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सुसाइड हो, चाहे वो एक कहते नहीं रिलेशनशिप टूट रहे हैं, वो रिलेशनशिप डाइवोर्स से रिलेटेड, शादी होती है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद शादियाँ टूट जाती हैं। क्यों टूट जाती हैं शादियाँ? ये शादियाँ क्यों टूट जाती हैं? हुँ? आप लोग मॉडर्न होना जो है सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फिशनेस नहीं है, आप सेल्फिश क्यों हो जाइए? आप अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं? आपके दोस्त हैं, आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? और आजकल इतना मेंटालिटी खराब हो गया है, इतनी मेंटालिटी खराब हो गई है कि जो लोग सोचते भी हैं, वो भी उनको सोचने नहीं देते हैं कि अरे! ज़्यादा समाज सेवकी बन रही हैं। इनको बहुत भक्ति सवार है। क्यों भैया? मैं नहीं सोच सकती हूँ। यही हमारा जो आज आज तुम लोगों ने ये बना दिया, यही एक था कि हम लोग साथ रहते थे।
साथ सोचते थे हर चीज़ को लेकर के, किसी बारे में, किसी के दर्द, किसी फीलिंग। आज लोग क्यों नहीं समझते हैं? आज क्यों नहीं समझते हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्यों दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं? मेरे खुद के फ्रेंड्स जिनके साथ मैं रही हूँ आज 15, 20, 25 सालों से 15-20 सालों से समझ लो रह रही हूँ साथ में स्टडी की है, लेकिन उनकी विचारधारा भी ऐसी है। जब वो हमें नहीं समझ पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आप एकाएक मुझे समझ जाएँगे। हुँ? मेरे साथ ऐसी मेरी खुद की फ्रेंड्स ने मैंने उस मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी, मैं इसको इतना मानती थी। मेरे लिए उसका पर्सपेक्ट क्या था, सोच क्या था, मैंने उसके लिए कुछ भी किया, मुझे पैसों का घमंड है। मैं किसी को यहाँ पे रोस्टेड करने या किसी को शो ऑफ करने, देन रिवील करने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन एक हर्टिंग होती है। और हमेशा जैसे कहते हैं कि नहीं मैंने धोखा नहीं, बहुत प्यार में ऐसा होता है कि नहीं मैंने धोखा नहीं दिया। भाई धोखा देना, आप सिर्फ़ एक फ़िज़िकल रिलेशन को ख़त्म करना धोखा नहीं होता। आप किसी के मेंटल हेल्थ को अगर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी एक धोखा होता है। ठीक है? बहुत ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको आगे-आगे कंटेंट में बताती रहूँगी कि क्या है, क्यों है, ऐसा क्या चल रहा है, इसमें क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसका क्या महत्व है, मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताऊँगी। और आप लोग जब मेरे को सुनेंगे, आप लोगों को खुद ये चीज़ें लगेगी कि नहीं हाँ, मुझे इस चीज़ पे सोचना चाहिए, मुझे इस चीज़ पे सोचना चाहिए। आजकल वो माहौल बन गया है कि एक लड़की अगर वो अकेली है, एक एक ट्रेंडिंग कहते हैं नहीं, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग नहीं, हम ही लोग से आप लोग का एक ट्रेंड बनता है। वो अगर कह दे नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लोग मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी मानसिकता बन गई है। ऐसी मानसिकता बन गई है, अरे छोड़ो, ये तो ऐसे ही फेंक रही होगी, ऐसे फेंक रही होगी, कैसे नहीं होगा? 1-2 बना रखी होगी। घर वाले भी जैसे कुछ आप अपनी आवाज़ भी थोड़ा-सा बुलंद कर लीजिए, तुम पे तो इम्पैक्ट हो गया है। किसी पे प्रभाव है लग रहा है बाहर का। हम नहीं सोच सकते हैं क्या? मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, मैं आत्मनिर्भर नहीं रह सकती हूँ। मैं जब कमा सकती हूँ, मेरे अंदर वो चीज़ें हैं कि मैं वो कर सकती हूँ, खा सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ, मुझे किसी की नीड क्यों है? मैं क्यों किसी को वो चीज़ें करूँ? और जब मुझे पता है, मुझे जो है प्रेम की परिभाषा पता है कि प्रेम क्या होता है, रियल प्रेम क्या होता है। मेरी उस परिभाषा को कोई फुलफ़िल नहीं कर रहा है, कोई फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों प्यार करूँ? आपको पता है आपके पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करते हैं कि बेटा, आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया कि आप जा करके अपने लिए एक पार्टनर चूज़ कीजिए। आपके पेरेंट्स अगर अलाउ कर रहे हैं कि आप अपने लिए पार्टनर चूज़ कीजिए, आप जाइए पार्टनर चूज़ कीजिए। लेकिन आपके पेरेंट्स अगर आपको नहीं अलाउ कर रहे हैं कि आप पार्टनर चूज़ कीजिए, आप क्यों अपने लिए पार्टनर चूज़ कर रहे हैं? 12th तक ऐसा फ़ील्ड होता है जब बच्चे अनमैच्योर होते हैं, उन पे इफ़ेक्ट आ सकता है। इसीलिए कहते हैं सबसे मेन जो रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है, माँ-बाप का होता है। आप इंटर तक अगर बच्चों को, और पहली बात, बच्चों को जो है इंटर तक अगर अपने संरक्षण में रखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी सारी चीज़ें लेते हैं, क्योंकि ये एक कमी होती है, बहुत बड़ी कमी है। यहीं से आप अपने बच्चों को जान सकती हैं कि उनकी थिंकिंग क्या है। आपको लगता है मेरा बच्चा अगर परिपक्व हो गया है, फिर उसको खुला छोड़ दीजिए। लेकिन आपको वहाँ लगता है, बातों से ही पता चल जाता है, आप बात करेंगे उससे पता चल जाएगा कि बच्चा मेरा मैच्योर है, नहीं है, उसकी समझ क्या है। फिर आप उसको अकेला, क्योंकि कभी-कभी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे इंटर के बाद मैच्योर ही हो जाएँ। कोई-कोई पीएचडी करने के बाद में, बच्चे पैदा करने के बाद में भी वो मैच्योर नहीं होते हैं। उनकी सोच वही होती है, वो छोटी वाली सोच जो है, वही रहती है। छोटी वाली सोच नहीं, क्योंकि उन्होंने उतना एनालाइज़ नहीं किया चीज़ों को लेकर के। तो जब आप जान जाएँगे मेरा बच्चा कैसे है, मैं सही सोच सकता नहीं, उसके बाद आप जाने दीजिए। क्योंकि उसके बाद उसको पता होता है मेरे लिए क्या सही, मेरे लिए क्या गलत है। मेरे मेरे फ्रेंडशिप में मेरे जो है कुछ पहले क्या, अरे मैं अपनी चीज़ें नहीं यहाँ बोलना चाहती हूँ। मेरे बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं। जितने बॉयज़ हैं उतने गर्ल्स भी हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर मैं तो एग्ज़ैक्टली क्यों जो चीज़ें होती हैं मैं बोल देती हूँ, मैं किसी को झूठ में नहीं रखना चाहती हूँ। मैं बोल तो लोग क्या कहते हैं, आपकी आप मतलब मेरे कैरेक्टर में बातें आ जाती हैं। आप तो इतने लोगों से बात करती हैं। भाई मैं नहीं करती हूँ, वो करना चाहते हैं। और अगर हाँ, एक पर्सन को नीड है अपनी चीज़ें शेयर करने की, उसको लगता है कि मैं शायद इस लड़की से या इस बच्ची से या जो भी चीज़ें हैं मैं इससे शेयर करूँगा, तो
एक होता है सब अपना, देखो एक अपनी विचार, जैसे मेरी विचारधारा मैं आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू मैं बोल रही हूँ, सबकी अपनी एक विचारधारा होती है, अपनी अपनी बातें शेयर करना, क्योंकि एक ओवर थिंकिंग हो जाती है। जब ओवर थिंकिंग हो जाती है, जब डेटा मेरा एक मेमोरी में फिल हो जाएगा, जब उसकी एक कैपेसिटी जो है एक मेमोरी की 1024 GB ही होती है स्टोरेज कैपेसिटी, जब वो ऑलरेडी भर जाएगी तो उसमें हम डेटा जो है स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसको खाली करनी पड़ेगी। तो मैं पहले कैसे थी, अरे यार मैं तो इतना सब कुछ पढ़ती हूँ और मेरी चीज़ें कहाँ चली जाती। मैंने खुद एनालाइज़ किया, मैंने उस पर काम करने की कोशिश की है कि बताइए मैं एग्जैक्टली मुझे उस टाइम क्यों नहीं याद आता। मैं क्लास में थी, मैं जब पढ़ती थी तो मैं खोई खोई रहती थी। मैं मतलब मजाक बनाते, मैं ओवर थिंकिंग करती रहती थी, हमेशा ओवर थिंकिंग मेरे अंदर चलती रहती थी। ये तो अपने ख्यालों में रहती, मैं अपने ख्यालों में याद नहीं होती थी। मैंने हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है और आप लोग को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की ज़रूरत है। तब नहीं, आप समझते हैं लेकिन बहुत टाइम हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए। आप तब समझते हैं जब आप पे जिम्मेदारियाँ आती हैं। फिर आप सोचोगे अरे इतना तो कर ही लें, खा बना। अब क्योंकि लड़के क्या होते हैं, इनकी तो मेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आपको परिवार चलाना है। लड़कियां क्या होती हैं, मैं अब क्यों ही पढ़ूं, मैं अच्छी दिखती हूँ तो अच्छा लड़का पटा लूंगी, अच्छे से रह लूंगी और जो है सारी चीज़ें फिर मेरी सेटल हो जाएंगी। मैं इतना क्यों सोचूं। जब आप योग्य हैं, आप योग्य हैं, आप योग्य हैं इस बात को लेकर के कि आप कुछ कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप में ही वो टैलेंट है। बात एक होती है कि सच में अगर मैंने भी ये चीज़ें ऑब्जर्व की कि हमारा देश जो है 47 में ही आज़ाद हो गया था, जबकि चाइना जो है वो 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ था। एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैं बता रही हूँ। लेकिन और उसकी पॉपुलेशन भी हमसे ज़्यादा ही थी, मेरी पॉपुलेशन उससे कम थी। आज मेरी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा हो गई है, लेकिन और वो हर चीज़ में आगे हो गया है। लेकिन आज मैं सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ा रहा हूँ और अब जो है क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कास्टिज्म नहीं है, उनमें सेकुलरिज्म नहीं, उनका एक धर्म है, धर्म के लिए नहीं लड़ते हैं वो, हमेशा कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। आज मैं जो भी क्वालिफाइड हो जाता है उसको वो प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं जाता है, तो उस प्लेटफॉर्म को पाने के लिए वो अदर कंट्री, अदर स्टेट और अदर चीज़ें करता है। वो अपने राज्य के लिए क्यों कुछ नहीं करना चाहता, अपने देश के लिए क्यों कुछ नहीं करना चाहता। उसको लगता है मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ, इससे ज़्यादा ही अर्न कर सकता हूँ। वही कहते हैं कि जब तक आपके पास वो चीज़ें नहीं रहती हैं, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जब आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं आप उसकी कदर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं सोचने वाली, और इसको कोई दूसरा हम लोग को गाइड करने नहीं आएगा। इसे हम और आप ही समझ सकते हैं और समझ के आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं और इस चीज़ को वापस ला सकते हैं कि जो सेल्फिशनेस की भावना है, जो मैं की भावना है, उसको हम की भावना में कन्वर्ट करें। मैं की भावना को ख़त्म करें। आप मदद करें, कोई स्टेटस नहीं होता है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, कोई भाव नहीं होता है। आप खूबसूरती को देखिए, रियल टैलेंट को देखिए, उसको बढ़ावा दीजिए। ये नहीं होता है कि जो है कोई बहुत अच्छा दिखता है आपके लिए, जो है